मॉर्निंग बच्चों। एकांकी संचय एकांकी सूखी डाली जो कि उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा लिखी गई है। तो सूखी डाली एकांकी के परीक्षा उपयोगी या महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो पैराग्राफ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। तो उपर्युक्त वाक्य कौन किससे कह रहा है, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ आ गई हैं कि वक्ता कौन है, बेला अपने आप को अपरिचितों के बीच समझने लगी है और क्यों। उत्तर उपर्युक्त या उपर्युक्त का अर्थ ऊपर कहा गया वाक्य। उपर्युक्त वाक्य छोटी बहू बेला अपने पति प्रेस से कह रही है जो कि नायब तहसीलदार है। छोटी बहू को ऐसा एहसास होने लगता है कि उससे परिवार में कोई भी मेल मिलाप नहीं बढ़ाना चाहता। वह अपने पति प्रिशेष को बताती है कि जब उन सबके पास जाती है जब उन सबके पास जाती है तो सबकी सब खड़ी हो जाती है। बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी जो कि बेला की सास है और प्रेश की माँ। छोटी भाभी माँ जी तक कोई भी उसके सामने हंसता नहीं और ना ही कोई उससे ज़्यादा देर तक बात करता है। वे सब बेला से ऐसे डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से, जहाँ ब को आ और ज बाज से। कौन आपस में एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। छोटी बहू बेला और परिवार के बाकी सदस्य जिनमें उसकी सास, छोटी भाभी, मंझली भाभी एवं ननद इंदु है। बेला छोटी बहू प्रेश की पत्नी के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो बेला परिवार की, जब बेला का चरित्रण भी आ सकता है आपको, तो आपने यही लिखना है। बेला परिवार की सबसे छोटी बहू है। वह लाहौर के प्रतिष्ठित का अर्थ इज्जतदार तथा संपन्न कुल की कन्या है। बेला, जिसे सब छोटी बहू कहते हैं, पढ़ी लिखी उच्च शिक्षा प्राप्त अभी नई नई इस घर में आई है और अपने को परिवार के हिसाब से ढाल नहीं पाई है। उसे अपने घराने व शिक्षित होने पर गर्व है। उसके प्रति जो है प्रेश नायब तहसीलदार है। बेला जो प्रारंभ शुरू में तुनक मिजाज मतलब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना। बेला जो प्रारंभ में तुनक मिजाज व गर्वीली दिखाई देती है, अंत में दादाजी के विचारों के आगे झुक जाती है और स्वयं का अर्थ अपने आप को परिवार का ही अंग समझकर उसी परिवार में काम करने को तैयार हो जाती है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।